हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख चुके होंगे कि आज से हम रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये रीजनिंग जो हम कराएंगे, ये रीजनिंग का जो पूरा सिलेबस कराएंगे, इसमें आपका एसएससी, जिसमें एसएससी में जो आपका एग्जाम आने वाला है, एसएससी जीडी, लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और मेन ग्रुप डी, इनको ध्यान पे रख के ये वीडियोस बनाई जाएंगी और पूरा रीजनिंग का सिलेबस कराया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और जो डीएलएड वालों के लिए मेरा मेन चैनल है, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आप आगे चल के कोई भी एंट्रेंस देते हैं, और 12th वाले जो होते हैं उनका भी बीएड में एंट्रेंस देते हैं, जो बीएससी करने के बाद बीएड में एंट्रेंस देते हैं, तो उसमें भी रीजनिंग आती है। हर एंट्रेंस में आजकल रीजनिंग बोली जाती है, क्योंकि रीजनिंग हमारे माइंड के, हमारी एबिलिटी बताती है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। तो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आज का इंट्रोडक्शन है रीजनिंग का, कि रीजनिंग में सिलेबस में क्या क्या है, और कुछ पार्ट जो रह जाएंगे वो मैं आपको धीरे धीरे कोर्स में कराता रहूँगा। सबसे पहली रीजनिंग सिलेबस की बात करते हैं, तो ये जो वीडियो है वो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, ये कैसी है? सभी एग्जाम्स के लिए है। उसके बाद आता है कि रीजनिंग दो टाइप्स की है। रीजनिंग कैसी है? दो टाइप्स की है। सबसे पहली वर्बल रीजनिंग होती है और दूसरी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। देखो, वर्बल रीजनिंग में क्या होता है कि आपको बेसिकली दिमाग और पेन दोनों का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। नॉन वर्बल में आपको दिमाग का सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और आंखों देखा ही उस चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं नॉन वर्बल में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग कितने टाइप्स की है? वर्बल रीजनिंग में तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला जनरल मेंटल एबिलिटी, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, अब जनरल रीजनिंग किस टाइप की होती है? देखो, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या है कि आपको पेन का ज़्यादा यूज़ करना है, और दिमाग का तो करना ही है हमेशा, लेकिन पेन का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करना है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने को मिलेगी। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक से पता चल रहा है कि आपको लॉजिक लगाना है। आपने लॉजिक लगा लिया, आपको पेन का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ेगा, आपको सबसे ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद आएगी एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपको दोनों का भरपूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी में जो आते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट टेस्ट आते हैं। अल्फाबेट टेस्ट कौन से होते हैं कि आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स के नंबर पता होने चाहिए कि ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, एम कितने पे 13 पे आता है, ठीक है, जेड कितने पे 26 पे आता है, एक्स कितने पे 24 पे आता है। तो आपको सबसे पहले इनके नंबर्स याद होने चाहिए। वो मैं आपको सब धीरे धीरे जब हम स्टार्ट करेंगे सब आपको याद हो जाएंगे। तो अल्फाबेट टेस्ट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है एनालॉगी। एनालॉगी क्या होती है? समरूपता। समरूपता कैसे कि यदि डॉक्टर मरीज से, पेशेंट से संबंधित है, तो टीचर किससे संबंधित होगा? स्टूडेंट से। तो इस टाइप के रिलेशंस आते हैं इसमें प्रूव करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सब करेंगे। सीरीज, सीरीज कैसी? लाइक 1, 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, और इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, इस टाइप की सीरीज होती हैं। तो यहाँ पे देखो, एक, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अगला क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो इस तरीके के सीरीज होती हैं जो आपने देखी होंगी, नोटिस करी होंगी कहीं ना कहीं पे। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन आएगा, वर्गीकरण आएगा। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली ये होता है कि भाई ए एम एक्स वाई, इसको 2, 5, 7 और 9 लिखा गया है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आपको क्या करना पड़ेगा? एम ओ डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स, इनकी कोडिंग बताओ। ठीक है, इनकी कोडिंग बतानी पड़ेगी। तो कुछ कोड दे देगा और दूसरे पे उसका कोडिंग बतानी पड़ेगी, वो भी उसी पे। इसमें भी ज़्यादा आपका दिमाग का यूज़ होता है और पेन का यूज़ होता है। रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट में उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जो अल्फाबेटिकल सीरीज है ए से लेके जेड तक, 1 से 26 तक जो होती है, उसमें आपको बताना होगा कि भाई बाएं से चौथा कौन सा है। अगर हम सीरीज में बाएं से चलें तो बाएं से यहाँ से चलते हैं ए से, और जेड से दाएं से चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में आते हैं भाई कि उसकी बुआ का लड़का मेरा भाई है, तो उसकी बहन मेरे भाई की क्या लगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा ब्लड रिलेशन में भाई। जब हम इसको करेंगे टॉपिक को तो अच्छे से आपको बेसिक से समझाऊंगा। उसके बाद आता है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट सबसे पहला
चैप्टर होगा जिसे मैं स्टार्ट करूंगा, जो कि सबसे ईजी रहता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, डायरेक्शन टेस्ट हमेशा कोर्स में रहता है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी बीएड का एंट्रेंस हो, चाहे डीएलएड के बाद आप यूपी टेट करें या कुछ भी करें, सुपर टेट करें, हर किसी में डायरेक्शन टेस्ट पूछा जाता है। तो डायरेक्शन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम डायरेक्शन टेस्ट को ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और आप एसएससी जीडी वालों और जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं, ग्रुप डी, सबकी तैयारी इन्हीं वीडियो से हो जाएगी, इन्हीं क्वेश्चन से हो जाएगी। डायरेक्शन टेस्ट में क्या आता है कि मैं उत्तर की तरफ चला तो उत्तर की तरफ चला, उसके बाद पश्चिम की तरफ चला तो उत्तर कहाँ होता है, पश्चिम का होता है, कैसे लेते हैं, सब आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। उसके बाद आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन आते हैं। डाइस के पासे के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइस के पासे के क्वेश्चन, वो पासा दे देता है इस टाइप से, भाई आपने लूडो तो खेला ही है, उसमें जो पासा होता है इस टाइप का, 1 2, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, उधर 5 है, उधर 6 है। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा बना के दे देगा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसके हिसाब से यहाँ क्या होगा, तो दो पासों को कंपेयर करके पूछ लेता है। ठीक है, इस तरीके से डाइस के क्वेश्चन आते हैं। और क्या है, क्लॉक, क्लॉक आती है। क्लॉक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लॉक के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि ये क्लॉक हो जाएगी, ठीक है, अगर 12:10 हो रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों सुइयों के बीच एंगल कौन सा होगा, घंटे वाली और मिनट वाली के बीच कौन सा एंगल होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर में क्वेश्चंस आते हैं भाई कि इतनी तारीख को और इतने महीने को और इतने साल को इतना ऐसा दिन था। ठीक है, और अब ये बताना है कि इस तारीख को, 19 को या 20 को, मतलब जो भी हो, इस डेट को आपका कौन सा दिन होगा। तो इस हिसाब से बहुत सारे कैलेंडर के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं, जिनको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। वर्ड फॉर्मेशंस आते हैं। ठीक है, वर्ड्स इसमें कौन कौन से बने। मिसिंग टर्म्स आते हैं। मिसिंग टर्म्स आपको निकालने होते हैं, जैसे ये लाइक ये कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे 4 ले लूँ और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मिसिंग टर्म्स निकालने होते हैं आपको। सिंबल एंड नोटेशन, सिंबल एंड नोटेशन में क्या होता है, सिंबल एंड नोटेशन में लाइक कि यहाँ पे @ की वैल्यू, @ की जगह n दे रखा है। ठीक है, और हैश की जगह 5 दे रखा है, और डॉलर की जगह 3 दे रखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद में @n51, मतलब इस तरीके से पूरा कोडिंग डिकोडिंग होती है। बस इसमें क्या है, इसमें आपको सिंबल्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अर्थमेटिकल रीजनिंग जैसे डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन, और उसी प्रकार से अर्थमेटिकल रीजनिंग भी होती है, ये भी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें क्या होता है अर्थमेटिकल रीजनिंग में, अर्थमेटिकल रीजनिंग में लाइक 5 + 4 - 2 और गुणा 50, तो इस तरीके से दे देगा और बोल देगा कि प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह गुणा है, और गुणा की जगह भाग है, तो उसे सॉल्व करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट करने के लिए आते हैं। तो ये जनरल सारे किस में आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी में आते हैं। उसके बाद आती है लॉजिकल रीजनिंग, जो मैंने बताया, जिसमें आपका दिमाग का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है आपको, और इसमें पेन का भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लॉजिक ज़्यादा लगती है। ठीक है, साइलोगिज्म, साइलोगिज्म में क्या होता है, साइलोगिज्म में ये होता है इस टाइप का कि सभी सेब आम है ना, सभी सेब आम है और सभी आम केले हैं, तो क्या सभी केले सेब हैं या सभी कुछ आम केले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं तभी बताऊंगा आपको, तभी समझ में आएंगे क्या है। वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से आते हैं कि जो ट्रायंगल है, और इस तरीके से बना देंगे आपको एक सर्कल, और एक यहाँ पे आयत बना देंगे। ठीक है, ट्रायंगल जो है वो एक किसी खेल को रिप्रेजेंट करता है, ये किसी टीचर को, और ये किसी इंसान को। तो बताइए कि ये तीनों मिलके, मतलब ऐसा कौन सा इंसान है जो ये टीचर भी है और किसी गेम से भी रिलेट करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट और आर्गुमेंट आते हैं, इसमें क्या होता है, अपने स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो इसमें आपको अपने तरीके से ही सोचना होता है, और उसमें उसके जो दे रखा होता है, आपको एक जज की तरह उसको जज करना होता है। उसमें जो लिख रखा होता है उसी के हिसाब से आपको इन सबके क्वेश्चंस देने होते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ स्टेटमेंट, ठीक है, आपको वेरीफाई करना होता है कि इसमें सच कौन सा है, सही कौन सा है। आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, ये सारे होते हैं। उसके बाद आता है एनालिटिकल रीजनिंग, ये थोड़ी सी लेवल इसका हाई होता है। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, पजल आपसे नाम ही सुन, पजल का मतलब ही होता है पहेली। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि वो उसके दाएं बैठा है, एम के दाएं एन बैठा है, एन के सामने पी बैठा है, और पी के दाएं में एस बैठा है। तो बताइए कि एस के सामने कौन बैठा है। तो इस प्रकार से आपके सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। पजल आता है, पजल आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वलिटीज आती हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए सी से ग्रेटर देन हुआ या नहीं हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मशीन इनपुट आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट आते हैं। रैंकिंग टेस्ट आते हैं कि एक लाइन में, एक सीरीज में, क्रम में, कि ये जो एम है इसकी यहाँ से बाएं से तो 11वां है,
और इधर दाएं से 12 बाय, तो बताइए कि टोटल कितने बच्चे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आती है नॉन वर्बल रीजनिंग। देखो नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है। नॉन वर्बल रीजनिंग आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहले मिरर इमेज आती है। मिरर इमेज की बात करूं तो क्या है कि जैसे ये है, आपका बना दिया मैंने लाइक आर, और मिरर, इसके सामने मिरर रख दिया, तो ये कैसा देखेगा, ये भाई ऐसा देखेगा, ये ऐसा देखेगा, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गई मिरर इमेज। वाटर इमेज, वाटर इमेज में कुछ नहीं है। वाटर इमेज में बस ये है कि यहाँ पे नीचे होता है भाई, हम नीचे की तरफ ही तो देखते हैं तालाब में, तो यहाँ पे ऐसे करके इसकी वो बन जाएगी इमेज। ठीक है, तो ये हो गई वाटर इमेज। उसके बाद पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि ये पेपर को फोल्ड करा यहाँ से लेके यहाँ तक इसे फोल्ड कर लिया इसके बाद। ठीक है, और फिर जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसको काट दिया तो ये कैसी शेप दिखाएगा। काउंटिंग फिगर, कि इसमें फिगरों को काउंट करना पड़ता है। लाइक ये ट्रायंगल है, इसमें इसमें कितने ट्रायंगल है तो आप ये बताना होता है। उसके बाद एम्बेडेड फिगर आते हैं। एम्बेडेड फिगर लाइक कि आपको फिगर के अंदर फिगर पहचानना होता है। लाइक मैं आपसे पूछूं कि ये ट्रायंगल का फिगर इन फिगरों में से कहाँ है, तो आप देखेंगे कि मुझे ट्रायंगल का एक फिगर दिख गया यहाँ पे, तो ये इसमें है। ठीक है, इस टाइप से। तो सीरीज, यहाँ पे भी सीरीज आती है कुछ रीजनिंग, मतलब यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग में भी सीरीज आती है कुछ अलग तरीके की। और कंप्लीशन ऑफ फिगर, डेटा सफिशिएंसी, और कुछ टाइप टॉपिक्स रह गए हैं, मैट्रिक्स वगैरह, जो कि मैंने इसमें लिखे नहीं है, लेकिन मैं आगे चल के आपको वो करा दूंगा, सारा सब कुछ कराऊंगा। बस चैनल पर बने रहिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और बहुत ही जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम डायरेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को समझेंगे रीजनिंग के। बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज। और हाँ, डीएलएड की वीडियोस आती रहेंगी।